गुड मॉर्निंग। आज हम कंप्लीट डेंचर स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज कंप्लीट डेंचर? सो लेट्स स्टडी दिस। Complete denture is basically a removable prosthesis that replaces entire dentition and associated structures of the maxilla and mandible. बेसिकली ये एक रिमूवेबल प्रोस्थेसिस है, पेशेंट खुद निकाल के खुद पहन सकता है, उसको डेंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है ये प्रोस्थेसिस को पहनने के लिए। ठीक है, और ये हमारी पूरी डेंटिशन, मैक्सिला, मैंडिबल सबको रिप्लेस करता है। अब हम कंप्लीट डेंचर बना क्यों रहे हैं? बेसिकली हमारे तीन फंक्शंस, तीन चीज़ों की वजह से बना रहे हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एस्थेटिक्स, देखने में अच्छा होना चाहिए। मेस्टिकेशन, खाने के पर्पज से बना रहे हैं कंप्लीट डेंचर। देन फोनेटिक्स, स्पीच के लिए बना रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, ये तो फंक्शन हो गए। अब अगर हम कंपोनेंट्स में आते हैं, बट बेसिकली आप जैसे हमने फंक्शन की बात करी, एस्थेटिक्स का मतलब है कि हम लॉस्ट फेशियल कंटूर, वर्टिकल डायमेंशन को वापस ला रहे हैं पेशेंट के अंदर। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा काफ़ी टाइम से हमारे टीथ प्रेजेंट नहीं है तो पेशेंट का जो वर्टिकल डायमेंशन, हाइट है लोअर फेशियल, वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, देन मेस्टिकेशन, प्रॉपर बैलेंस ऑक्लूजन होना चाहिए मेस्टिकेशन के लिए। ठीक है, देन स्पीच, अगर आपका डेंचर स्टेबल नहीं है मान लीजिए, तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगा? टीएमजे, टीएमजे जो जॉइंट है हमारा ग्लीनोइड फोसा और कॉन्डाइल के बीच का, उसमें प्रॉब्लम आएगा पेशेंट को। देन अब हम चलते हैं सरफेसिस पे। तो सरफेसिस पे सर विल्फ्रेड फिश ने 1948 में बोला कि तीन सरफेस होते हैं डेंचर के, 1948 में, ऑक्लूजल, पॉलिश्ड और हमारा इम्प्रेशन सरफेस। इम्प्रेशन सरफेस को इंटैग्लियो सरफेस भी कहते हैं, पॉलिश को केमियो और ऑक्लूजल सरफेस। अब हमारा इम्प्रेशन सरफेस कौन सा सरफेस होता है? ये वो सरफेस है जिसका जो कंटूर है वो डिटरमाइन होता है इम्प्रेशन से। ये नेगेटिव रेप्लिका है, पेशेंट के इम्प्रेशन से इम्प्रेशन सरफेस आता है। अगर मान लीजिए उसमें कोई वॉइड है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? पेशेंट को वहाँ पे दर्द होगा, चुभेगा। तो इम्प्रेशन सरफेस हमारा, उससे कोई वॉइड नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, देन हमारा, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये इंप्रेशन से डिटरमाइन होता है, और हाँ, इंप्रेशन से डिटरमाइन होता है तो ये सरफेस पेशेंट के टिश्यू में कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, देन ओक्लूजल सरफेस, ओक्लूजल वो सरफेस है जो हमारे कांटेक्ट करता है अपोजिंग डेंटिशन से। ओके, देन पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस वो है जो ओक्लूजल बॉर्डर से लेके ओक्लूजल डायरेक्शन तक जाता है। ठीक है, बॉर्डर टू ओक्लूजल। और बक्कल लिंगल सरफेस भी है दांत का इसमें। ठीक है, देन अगर पॉलिश नहीं होगा डेंचर तो क्या होगा? वहाँ खाना आके फंसेगा, फूड एक्यूमुलेशन होगा, एंड देन पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस एंड हेलिटोसिस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, सी दिस डायग्राम, दिस पिंक वन शोइंग विच इज वन अपर साइड, ये ऑक्लूजल सरफेस है टिप का। ठीक है, देन ग्रीन वन इज पॉलिश सरफेस, देन दिस रेड वन इज द इम्प्रेशन सरफेस। ओके, ठीक है, ये हमने पढ़ा पहले। इम्प्रेशन सरफेस, इम्प्रेशन से डिटरमाइन होता है। फिर डेंचर की फिटिंग इम्प्रेशन सरफेस पर डिपेंड करती है, और ये रिटेंशन, स्टेबिलिटी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओक्लूजल सरफेस, ये भी हमने पढ़ा, ये मेस्टिकेशन में हेल्प करता है और ये डेंचर की स्टेबिलिटी देता है। पॉलिश सरफेस हमने पढ़ा, बॉर्डर से लेके हमारे ओक्लूजल डायरेक्शन तक जाता है। बक्कल पेल्टस सरफेस ऑफ द टीथ। ठीक है, और ये एक्सटर्नल सरफेस है डेंचर का विदाउट द टीथ, और ये हमारा एक्सटर्नल है तो ये हमारा चीक और लिप सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन इट कंट्रीब्यूट टू द रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डेंचर। ठीक है, देन सी दिस वन इज occlusal डायरेक्शन, occlusal surface, this is impression surface, and this one is the out polished surface. Parts of a complete denture, basically it has four parts: denture base, denture flange, denture border and denture teeth. ठीक है, so let's discuss this. ये mandible में है denture, this one is denture base, then flange, then this one is border and this one is teeth. डेंचर बेस, अब हमारा क्या है, ये वो पार्ट है डेंचर का जो हमारे फाउंडेशन टिश्यू पे रेस्ट करता है। ठीक है, इस पे जो फोर्स जाएगा वो पूरा हमारे जो बेजल टिश्यूज है नीचे उस पर ट्रांसफर होगा। और हमारा क्या है, ये दो तरीके से बना है, कि एक्रिलिक का बना होता है और एक मेटल का बना होता है। ठीक है, और एक्रिलिक का जो है वो हमारा क्यों बना, एक्रिलिक से हम बना रहे हैं
क्योंकि वो पिंक कलर का है, वो जिंजाइवा से मैच करता है। ठीक है, एडिक्वेट एक्सटेंशन होना चाहिए डेंचर बेस का, तो क्योंकि ये रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन हमारा हमने पढ़ा एक्रेलिक और मेटल का। एक्रेलिक हमने पढ़ा जिंजाइवा के कलर का है, बट इसको हम थिन सेक्शन में यूज नहीं कर सकते, ज्यादा थिन में करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, बल्कि मेटल वाले को हम थिन में यूज कर सकते हैं। और एक्रेलिक का एक और डिसएडवांटेज है कि हमारा क्या है, एक्रेलिक में हम थर्मो कंडक्टिविटी वाली पावर नहीं है। मतलब हाँ, वो पेशेंट कोई भी खाना खा रहा है तो वो ये जज नहीं कर पाएगा कि वो खाना गर्म है या ठंडा है। ठीक है, जबकि मेटल में है ये थर्मल कंडक्टिविटी, वो जज कर सकता है आराम से कि खाना हमारा गर्म है या ठंडा है। बट एक्रिलिक डेंचर पीसेस को बनाना इजी है, बहुत ही चीप है, आराम से मिल जाएगा आपको, पाउडर एंड लिक्विड के फॉर्म में है। जस्ट मिक्स इट, डो फॉर्म में बनाओ डेंचर बेस, या आप स्प्रिंकल फॉर्म में बनाओ। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है एक्रिलिक को हम इजीली रीबेस रीलाइनिंग भी कर सकते हैं, स्टेन हो सकता है इजीली, तो कैरेक्टराइजेशन के लिए यूजफुल है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऑक्लूजन फोर्सेस ले सके। डिसएडवांटेजेस हैं इसके कुछ एक्रिलिक के कि हम मेटल की तरह इसको थीन सेक्शन में यूज नहीं कर सकते, पेशेंट टेम्परेचर का बता नहीं पाएगा, अगर थीन नहीं है ये तो स्पीच में दिक्कत आएगा पेशेंट को। ठीक है, तो लेट्स स्टडी मेटल डेंचर। तो मेटल में कौन से मेटल हम यूज कर रहे हैं, टाइप 4 गोल्ड अलॉय हो गया, जैसे हमारा गो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट क्रोमियम या निकल क्रोमियम। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि थिन सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, तो हमारा रिटेंशन बेटर है, मैंडिबुलर डेंचर हैवी होगा, इम्प्रूव थर्मल कंडक्टिविटी हमने पढ़ा, पेशेंट का टेम्परेचर के लिए है परसेप्शन, क्योंकि मेटल है तो थिन सेक्शन में भी ये हमारा स्ट्रांग होता है, कंफर्टेबल है, इसलिए पेशेंट को ज्यादा थिक नहीं पहनना पड़ेगा। देन डिसएडवांटेज मेटल का है, एक तो रिलाइनिंग डीबेसिंग नहीं कर सकते, महंगा है, बनाना डिफिकल्ट है, और रिफ्रैक्टरी कास्ट मटेरियल, एक रिफ्रैक्टरी कास्ट मटेरियल चाहिए ताकि हमारा मोल्ड बने, उसमें मेटल पोर होगा, फ्लो होगा, और हमारा देन मेटल डेंचर बेस फॉर्म होगा। ठीक है, डेंचर फ्लैंज क्या होता है, ये वो पार्ट है डेंचर के जो टिप के सर्वाइकल पोर्शन से लेके बॉर्डर तक जाता है। ठीक है, ये हमारा पेरिफेरल सील रिटेंशन देता है, हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी देता है। इसको हमने 3 में डिवाइड किया, लेबियल, बक्कल एंड लिंगुअल। अब लेबियल फ्लैंज ये कौन से वेस्टिब्यूल में जा रहा है उस बेसिस पे है। ठीक है, अगर हमारा लेबियल फ्लैंज लेबियल वेस्टिब्यूल को ऑक्यूपाई कर रहा है देन इट इज लेबियल फ्लैंज। इफ बक्कल वेस्टिब्यूल को ऑक्यूपाई करता है तो बक्कल फ्लैंज। लिंगुअल टंग के एडजेसेंट है, बेसिकली एलियोलिंगुअल सल्कस के एडजेसेंट। ठीक है, ये लेबियल वेस्टिब्यूल को ऑक्यूपाई करता है और ये लिप सपोर्ट देगा। वी शेप नॉच हम दे रहे हैं आगे ताकि हमारा जो लिप फुलनेस है, और सॉरी वो लेबियल फ्लैंज को कर सके। ठीक है, बक्कल फ्लैंज में से वी शेप नॉच दिया ताकि वो अकोमोडेट कर सके बक्कल फ्लैंज को। See this is the labial flange from cervical portion of the teeth to the border. Then this is the buccal flange, cervical portion of the teeth to the border. buccal flange हमें पता है कि buccal vestibule ये चीक को सपोर्ट देता है। ठीक है, हम रिलीफ देते हैं ताकि buccal flange को ये अकोमोडेट कर सके। lingual flange ये वो पोर्शन है मैंडिबुलर डेंचर का जो एलियोलिंगुअल सल्कस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इट शुड कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए क्योंकि ओवर एक्सटेंडेड होगा तो रिटेंशन लॉस हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर ऑफ द माउथ की जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी एक्टिव होती हैं, तो हमारा रिटेंशन चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेंज के बारे में, ये हमारा ऑक्यूपाई द एलियोलिंगुअल सल्कस। अब डेंचर बॉर्डर, पॉलिश और इम्प्रेशन सरफेस के बीच का जो जंक्शन होता है उसे हम डेंचर बॉर्डर कहते हैं। ये पेरिफेरल सील प्रोवाइड करता है, पॉलिश होना चाहिए वरना पेशेंट को पेन होगा। अगर ओवर एक्सटेंडेड है तो इप्यूलिस, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। अंडर एक्सटेंडेड है तो ऑब्वियसली पेशेंट का कॉम्प्रोमाइज होगा, रिटेंशन इन पेरिफेरल सील। ठीक है, सी दिस डेंचर बॉर्डर इन मैंडिबल एंड इन एक्स-रे केसेस। देन डेंचर टीथ के बारे में बताते हैं। टीथ की क्या फंक्शन है, शुड बी एस्थेटिक, मेस्टिकेशन और हमारा स्पीच में हेल्प होना चाहिए। 2 तरह के टीथ है, एक एक्रिलिक का होना चाहिए या आपका होगा पोर्सलिन का। ठीक है, ये मटेरियल के बेसिस पे।
कस्पल एंगल के बेसिस पे हम दे सकते हैं टीथ को एनाटमिक, सेमी एनाटमिक एंड नॉन एनाटमिक। एनाटमिक शुड बी 33 डिग्री एंगल, सेमी एनाटमिक 15 डिग्री एंगल, नॉन एनाटमिक 0 डिग्री। तो 0 डिग्री टीथ हम यूज करते हैं एट्रीजल में, जिसको हम मोनोप्लेन टीथ कहते हैं, ठीक है। तो हमारा मोर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हो गया, मटेरियल के बेसिस पे भी हो गया, ठीक है। तो हमारे मटेरियल के बेसिस पे और भी हैं एक्रिलिक पोर्सिलिन के अलावा। गोल्ड ऑक्लूजन, देन ऑक्लूजन सरफेस पे गोल्ड होता है इसमें। देन एक्रिलिक रेजिन विद अमलगम स्टॉप्स भी होता है, और एक इंटरपेनिट्रेटेड पॉलीमर नेटवर्क रेजिन टीथ। पॉलीमर का नेटवर्क है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसकी। एक कहाँ होता है कि हम ऑक्लूजन सरफेस पे हम मेटल डालते हैं, जैसे कौन सा मेटल डालते हैं, वाइटेलियम, ठीक है। देन उसमें मोर्फोलॉजी के बेस पे हमने देखा एनाटमिक, सेमी एनाटमिक, नॉन एनाटमिक, देन क्रॉस बाइट और मेटल इंसर्ट टीथ। हमने देखा मेटल इंसर्ट में कौन सा है, वाइटेलियम, ठीक है। देन अगर आप इन दोनों को देखें, एक्रिलिक और पोर्सिलिन, तो क्या है कि अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एक्रिलिक और पोर्सिलिन में क्या डिफरेंस है? एक्रिलिक का अब्रेजन रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब अगर एक्रिलिक टीथ बहुत कम टाइम में अब्रेड हो जाता है, वहीं पोर्सिलिन उसका अब्रेजन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, वो इतनी जल्दी अब्रेड नहीं होता, उसका शेप और फॉर्म मेंटेन रहता है। बट एक्रिलिक क्या क्या इजीली मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जिंजाइवा कलर के हिसाब से, पोर्सिलिन को स्टेन नहीं कर सकते। अगर हम एक्रिलिक बेस यूज कर रहे हैं, पर्कुलेशन नहीं होता। पर्कुलेशन है लीकेज ऑफ मटेरियल, बट पोर्सिलिन में पर्कुलेशन होता है अगर आप एक्रिलिक बेस यूज कर रहे हैं तो। एक्रिलिक में क्लिकिंग साउंड नहीं आएगी, बट जब हम परकशन करेंगे पोर्सिलिन को तो क्लिकिंग साउंड आएगी। एक्रिलिक को बनाना आसान है, पोर्सिलिन को बनाना डिफिकल्ट है। एक्रिलिक में रीबेसिंग जो है वो हमारा इजी है एज कंपेयर टू पोर्सिलिन, ठीक है। और ट्रॉमा टू डेंचर बहुत कम है, बट वहीं पोर्सिलिन में ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है डेंचर को। रिटेंशन एक्रिलिक में है बाय केमिकल, ठीक है, एंड पोर्सिलिन बाय मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स बाय पिंस। एक्रिलिक सॉफ्ट मटेरियल है, ड्यूरेबल है, ट्रांसलूसेंसी कम है, वहीं पोर्सिलिन बहुत जल्दी फ्रैक्चर होता है, बट ट्रांसलूसेंसी अच्छी है। एस्थेटिकली ऑब्वियसली पोर्सिलिन बेटर है एज कंपेयर टू एक्रिलिक। एक्रिलिक लाइट वेट होता है एंड पोर्सिलिन इज हैवी वेट, ठीक है। देन हम विजिटिंग देखें किसी भी सीडी पेशेंट की तो वो अलग अलग हैं, बट मेनली जो हम देखते हैं वो है 5 विजिट डेंचर। फर्स्ट आप पेशेंट आया, आपने उसका केस हिस्ट्री लिया, इवेल्युएशन किया, ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया या रेडियोग्राफिक किया, प्रोस्थेसिस के पहले देने के पहले प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी करी, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट हमने क्या लिया, एनाटमिक इंप्रेशन, पीआई लिया, प्राइमरी इंप्रेशन कंपाउंड से। देन इसके बाद उसको डेंटल प्लास्टर से पोर कर देंगे, ठीक है। पोर करा, कास्ट आ गया हमारे पास, प्राइमरी कास्ट। देन उसके ऊपर हम कस्टम ट्रे बनाएंगे। पोर कर सकते हैं आप, ब्लीडिंग बॉक्सिंग के थ्रू पोर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो कास्ट थी उसकी ट्रिमिंग पॉलिशिंग करके उसको कस्टम ट्रे बनाएंगे, ठीक है, सेल्फ क्योर या कोल्ड क्योर। देन उसके बाद पेशेंट वापस आएगा, हम उसका बीएमएफआई, बॉर्डर मोल्डिंग, फाइनल इंप्रेशन रिकॉर्ड करेंगे, मसल ट्रिमिंग करके। हर एक फ्रेनम और वेस्टिब्यूल का अलग मूवमेंट है, आउटवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड। बट बक्कल के एरिया में आउटवर्ड डाउनवर्ड इनवर्ड के अलावा फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। ये सारी मूवमेंट्स हम कराएंगे। देन उसके बाद हमारे पास फाई आ गया, फाइनल इंप्रेशन। उसका जो कास्ट आएगा उसमें भी सेम ब्लीडिंग बॉक्सिंग से पोर किया हमने, ठीक है। आप फाइनल इंप्रेशन के लिए जेडोई के अलावा मेटेलिक ऑक्साइड पॉलीविनाइल सिलॉक्सीन भी यूज कर सकते हैं, विच इज एडिशन सिलिकॉन, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास फाइनल कास्ट में हमने डेंचर बेस बनाया। अब डेंचर बेस बना के रिम बनाई, उसके बाद हम पेशेंट का बाइट रिकॉर्ड करेंगे, जॉ रिलेशन लिख दे, ठीक है। देन हमने माउंट किया आर्टिकुलेटर में, ठीक है। देन हम पेशेंट में टीथ अरेंजमेंट करने से पहले पेशेंट का सिलेक्शन करेंगे उसके कलर के बेसिस पे, सेक्स, पर्सनालिटी, एज, डिसनेस्थेटिक, जो मतलब जो स्पा फैक्टर हम कहते हैं, उस बेसिस पे। फीमेल पेशेंट में थोड़ा सॉफ्ट टीथ, जस्ट लाइक सॉफ्ट लेटरल यूज करेंगे। अब हमने टीथ अरेंजमेंट किया, देन पेशेंट का ट्राइंग किया, ठीक है। देन वैक्सिंग, कार्विंग की। देन अब फाइनली इन्वेस्टिंग करेंगे हम, ठीक है। हम इन्वेस्टिंग करेंगे, वैक्स अप किया अच्छे से, फ्लास्क लिया, पूरे फ्लास्क में सेपरेटिंग मीडिया लगाया,
देन हमने उसमें पोर की 3-4 टेक्निक में हम करेंगे। प्लास्टर पोर किया, देन हमने उसमें हमारा टीथ अरेंजमेंट डाला डी माउंट करके, देन उसको प्रॉपरली क्लीन किया, देन सेकेंड पार्ट डाला हमारे फ्लास्क का, देन उस पर सेपरेटिंग मीडिया डाल वहाँ प्लास्टर पोर किया, सेकेंड पोर, देन फाइनली थर्ड पोर। देन हम बंद करेंगे, क्लैंप में डालेंगे, देन हम डी वैक्सिंग पर डाला। अब 10 to 15 मिनट बाद हमने निकाला, डी वैक्सिंग की बाय हॉट वाटर, देन फिर हम पैकिंग करेंगे। हीट क्योर एक्रिलिक को मोनोमर प्रॉपरली मिक्स किया अच्छे से विदाउट पोरोसिटी, हमने पैकिंग की, ठीक है। देन बेंच क्योरिंग करेंगे। देन हमेशा ये याद रखें कि बेंच क्योरिंग में हमारा फ्लैश निकलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारा 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर फॉर अराउंड 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पे, बट ज़्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली, बट कम टेम्परेचर ले रहे हैं तो आप 2 घंटे तक रखेंगे अराउंड। एक 9 आवर का भी साइकिल होता है। उसके बाद जब डेंचर बन जाएगा, फिर हम फाइनली सिर्फ फर्स्ट उसका ट्रिमिंग करेंगे। हमें ये देखना है कि बीच में जो प्लास्टर है वो अच्छे से रिमूव करें हम, देन उसके बाद प्रॉपरली ट्रिमिंग करें। जब ट्रिमिंग हो गई देन सैंड पेपर करेंगे अच्छे से, ताकि शो शुड हैव पॉलिश सरफेस। हमने देखा था पॉलिश सरफेस होना चाहिए, वरना फूड एक्यूमुलेशन होगा। देन उसके बाद बफिंग करेंगे, ठीक है। नॉर्मल बफिंग की हमने, पॉलिशिंग केक से बफिंग हो गई, पॉलिशिंग हमने करी। अब फिनिशिंग करेंगे विदाउट पॉलिशिंग केक, ठीक है। फिर शुड बी इतना स्मूथ होना चाहिए आपका डेंचर, शुड बी शाइनिंग। हम फाइनल चेकअप करेंगे पेशेंट माउथ में। अगर ओक्लूजन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सेलेक्टिव ग्राइंडिंग करेंगे। प्रॉपर ओक्लूजन ओवरजेट ओवरबाइट होने के बाद, प्रॉपर टेंशन सब कुछ होने के बाद पेशेंट को प्रोसीजर डिलीवर करेंगे। फिर पोस्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। जैसे कि डेंचर पहनने के बाद हम बोलेंगे पेशेंट को कि आपको पानी मुंह लगा के ही पीना है। अगर आप ऊपर से पानी पीते हैं तो डेंचर शुड फॉल बैक। रात को आपको पानी में निकाल के रखना है, वो भी शुड बी ऑफ नॉर्मल वाटर, ठीक है। ज़्यादा गर्म और ठंडा होगा तो डेंचर में वॉर्पेज शोन होगा, ठीक है। प्रॉपर क्लीनिंग करना है विदाउट टूथपेस्ट, डस्ट से नॉर्मल वाटर से क्लीन करना है, ठीक है। रिकॉल विजिट में बुलाएंगे हम अराउंड 1 वीक बाद, ठीक है। ये पूरा स्टेप जो अभी तक हमने बताया ना रो। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट।